एक बार क्या होता है कि अक्टूबर की रात थी। डेनियल नाम का एक मुसाफिर था जो कि अकेला था। वो एक छोटी भूली बिसरी बस्ती जिसका नाम रेवनवुड था, वो वहाँ पे अटक गया। उसकी गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर खराब हो गई थी और फोन में सिग्नल भी नहीं था। उसने इस जगह के बारे में काफी अफवाहें सुनी थी, एक ऐसी बस्ती जिसका इतिहास काफी डरावना था। लेकिन उस वक्त डेनियल को बस एक रात वहाँ पे रुकना था। धुंध के बीच उसको एक पुराना घर नजर आया जो टाउन के किनारे पर अकेला खड़ा था। उस घर की खिड़कियां अंधेरे में डूबी थी और पुरानी लकड़ी की दीवारें हवा के साथ चीखते हुए आवाज कर रही थी। दोस्तों, घर बिल्कुल बेजान लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ पर कोई सालों से ना आया हो, पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे घर जिंदा हो, घर में कोई है। धीरे धीरे डेनियल ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। उसके कदमों की आवाज टूटे हुए रास्ते पे गूंज रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गई। दरवाजा बंद था, लेकिन जब डेनियल ने खटखटाया तो वो धीरे से खुल गया, जैसे घर उसका ही इंतजार कर रहा हो। अंदर आते ही एक भयानक सन्नाटा छा गया। हवा में मिट्टी और सड़ी हुई लकड़ी की बदबू आ रही थी। हर चीज पर सफेद चादरें थी, जैसे ये घर काफी वक्त से बेचिराग पड़ा हो, कोई आता जाता ना हो। लेकिन जैसे ही डेनियल अंदर आया, उसको महसूस हुआ जैसे कोई उसको देख रहा हो। उसने इस एहसास को झटक दिया। जरा सोचिए, अगर आप अकेले ऐसे घर में पहुंच जाओ और हर तरफ आपको ऐसा ही नज़ारा दिख रहा हो, तो शायद आप भी इस वहम में पड़ जाओ। उसको लग रहा था कि ये मेरा वहम है या फिर कुछ और। दोस्तों, घर का माहौल बेजान था, शांति ज्यादा ही गहरी थी। हर कदम के साथ डेनियल मिट्टी को हवा में उड़ता देख रहा था, पर ज्यादा देर तक शांति नहीं रही। एक पल में उसने कहीं दूर से एक हल्की सी फिसफिसाहट सुनी, मदद करो, मदद करो, ऐसी आवाज आ रही थी। डेनियल एकदम से रुक गया। उसने धीरे से आवाज की तरफ देखा जो घर के अंधेरे हॉलवे से आ रही थी। डार्क हॉलवे घटा की तरह गहरा था। डेनियल का मन हुआ कि वापस लौट जाए, पर एक अजीब क्यूरियोसिटी होती है ना, जिस चीज की तरफ कोई अगर मना करे उधर ही जाने का मन होता है। उस क्यूरियोसिटी ने उसको रोका। धीरे धीरे वो हॉलवे की तरफ बढ़ने लगा। जितने कदम बढ़ता उतनी ज्यादा वो आवाज साफ होती गई, मदद करो, प्लीज मदद करो। हॉलवे के आखिरी कोने पे एक पुरानी सीढ़ियां बेसमेंट की तरफ जा रही थी। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर से आवाज तेज हो गई थी। एक नन्ही लड़की की आवाज थी जो डर से कांप रही थी। अब दोस्तों, ये आवाज सुन के डेनियल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत करके सीढ़ियां उतरने का फैसला लिया। लकड़ी की सीढ़ियां उसके कदमों के नीचे चीखने लगी, लेकिन जब वो बेसमेंट में पहुंचा तो अंदर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और एक पुरानी बदबू थी। डेनियल ने अपनी टॉर्च निकाली और चारों तरफ देखना शुरू किया। पुरानी कुर्सियां, मिट्टी से ढके सामान के बॉक्सेस, सब कुछ पुराना था, पर कुछ अजीब नहीं दिखा। जैसे ही वो वापस मुड़ने लगा, एक फिसफिसाहट उसके पीछे से आई, तुम देरी से आए हो। डेनियल ने पलट कर देखा, पर कोई नहीं था। हवा और ज्यादा ठंडी हो गई थी और अब उसे सच में डर महसूस हो रहा था। वो सीढ़ियों की तरफ भागा और बेसमेंट का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसकी सांस फूली हुई थी। समझ नहीं आ रहा था कि जो अभी हुआ वो क्या था। जैसे ही डेनियल वहां खड़ा था, उसको लगा कि घर की दीवारें उस पर बंद हो रही हैं, उसके पास आ रही हैं। अंधेरे में उसकी परछाई अजीब शक्ल बनाती जा रही थी। फिर अचानक दूसरी मंजिल पर एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। डेनियल का दिल जमीन पर गिरने लगा। उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था। ऊपर जाने का मन नहीं था, लेकिन एक अजीब सी शक्ति उसे वहां खींच रही थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ हवा और गहरी और भयानक होती गई। ऊपर पहुंचते ही एक हॉलवे था जो सिर्फ एक कोने में टिमटिमाती रोशनी से रोशन था। दरवाजा बंद था। उसने हाथ आगे बढ़ाया और दरवाजा खोला। अंदर एक कुर्सी थी और कुर्सी पर एक छोटी सी लड़की बैठी थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला और बेजान था। उसने एकदम से हल्की आवाज में कहा, मदद करो। डेनियल धीरे से उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन कुछ गलत था। हवा थोड़ी अलग महसूस होने लगी और लड़की का चेहरा धीरे धीरे एक अजीब मुस्कुराहट में बदलने लगा। तुम पहले नहीं हो, उसने एक घुटन भरी आवाज में कहा, जैसे उसके अंदर से कुछ काला और भयानक बोल रहा हो। एकदम से कमरे के अंधेरे साए जिंदा लगने लगी। डेनियल के इर्द गिर्द घूमने लगे, जैसे कि वो उसको गिरफ्त में ले रहे हों। उसकी सांस रुकी हुई थी
वो छुपने की कोशिश कर रहा था, पर साए और ज्यादा गहरे हो रहे थे। अपनी पूरी ताकत लगा करके डेनियल ने उन अंधेरे हाथों से खुद को छुड़ाया और दरवाजे की तरफ दौड़ गया। घर की दीवारें एक अजीब तरीके से हिल रही थी, जैसे घर उसको अंदर बंद करने की कोशिश कर रहा हो। वो भागते हुए नीचे आया। हर चीज उसके आसपास हिलती और बदलती जा रही थी और फिसफिसाहट का शोर और तेज हो गया, जैसे सारा घर उसके सर के ऊपर टूट पड़ा हो। वो बाहर के दरवाजे से जोर से निकला और रात की ठंडी हवा में गिर पड़ा। घर एक बार फिर चुपचाप खड़ा था, जैसे वहां कभी कुछ नहीं हुआ। डेनियल जोर जोर से सांस ले रहा था। उसके चेहरे पर डरावनी तस्वीर छाई हुई थी, लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलने लगा, उसने कुछ अजीब देखा। घर की टूटी हुई खिड़की में एक चेहरा था, उसका अपना चेहरा, लेकिन उस चेहरे में कुछ अजीब था। वो चेहरा उसे देखकर मुस्कुराया